जय सिया राम। बाबा नीम करोड़ी जी महाराज की अद्भुत लीला है। बाबा जी ये कहते थे कि ईश्वर को किसी रूप में दर्शन करने से अच्छा है कि हर वस्तु में उसका दर्शन हो जाए, हर जगह उसी का दर्शन हो, हर सूरत में उसी की मूरत दिखाई दे। बाबा कहते थे कि इंसान तो करता नहीं हो सकता, इसलिए इंसान से क्या मांगना। जो कुछ भी करने वाले हैं सब हनुमान जी करने वाले हैं, इसलिए किसी इंसान से उनकी कोई अपेक्षा नहीं रहती थी। और हमेशा एक बात पे जोर देते थे कि शुरुआती दिनों में भले ही पाखंड ही सही, लेकिन ईश्वर का नाम जप करना चाहिए। ये धीरे धीरे नाम जप करते करते एक दिन झूठ भी सच हो जाएगा, क्योंकि शुरुआती दिनों में व्यक्ति के भीतर सच्ची भक्ति तो आ नहीं सकती। सच्ची भक्ति आ नहीं सकती, झूठी भक्ति वो करेगा नहीं, तो फिर करेगा क्या। इससे अच्छा है कि झूठ ही सही वो भक्ति में उतरे, हाथ जोड़ना शुरू करे, ईश्वर को मनाए, ईश्वर को पुकारे, ईश्वर का पाठ करे, और धीरे धीरे फिर उसकी ये भक्ति भी बढ़ जाएगी। जो कि बाबा सबके हृदय की बात जानते थे और किसको किस प्रकार से प्रेरित करना है, किसको कैसे ईश्वर से जोड़ देना है, ये बाबा भली भांति समझते थे। उसी अनुरूप अपने भक्तों को बताया करते थे कि तुम ये करो, तुम ऐसे करो, तुम इस प्रकार से भक्ति करो, तुम यहाँ चले जाओ। यानी हमेशा ये बाबा की कोशिश होती थी कि लोग श्री हनुमान जी से जुड़ जाएं, राम नाम का जप करें। बाबा जी ऐसे चमत्कारिक आज भी जो उनके भक्त हैं उनके जीवन में चमत्कार घटित होता रहता था। बाबा जी के बारे में प्रसिद्ध था उस वक्त भी और आज भी कि वो बांझ स्त्री की कोख भी भर सकते थे, सोनी गोद भी भर सकते थे। कई बार ऐसा हुआ है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति पहाड़ों में घूमने गया था। उस वक्त बाबा कैंची धाम के आश्रम में रुके हुए थे, वहीं थे। तो उस व्यक्ति ने महिमा सुनी कि एक संत रहते हैं, बड़े चमत्कारिक संत हैं। उसकी भी इच्छा हुई, उसने अपनी पत्नी से कहा कि चलो बाबा के दर्शन करके आते हैं। कुछ विशेष बाबा के बारे में वो नहीं जानता था और ना ही कोई विशेष उसकी लालसा भी थी। जैसा आमतौर पे होता है कि व्यक्ति कहीं घूमने गया है, किसी संत के बारे में जानकारी मिल जाए तो सोचता है कि चलो लगे हाथ दर्शन भी कर लेते हैं। पहले से उसकी ऐसी कोई तैयारी नहीं थी। अपनी पत्नी के साथ वो कैंची के आश्रम में गया। जैसे ही गया, बाबा जी को जैसे ही उसने चरण स्पर्श करके उनको दंडवत किया, प्रणाम किया, कि बाबा ने छूटते ही कहा कि तुम्हें तो 3 बेटियां हैं ना, तुम्हें एक बेटा होगा, तुम्हें बेटे की लालसा है ना। तो व्यक्ति कुछ देर चुप रहा। उसने लालसा तो थी उसकी, लेकिन उसने ये सब विचार बदल दिया था। उसने मान लिया था कि उसे अब पुत्र नहीं हो सकता। तो उसने बाबा से कुछ नहीं कहा। बाबा ने कहा कि देखो तुम्हें एक बेटा होगा, इसके लिए तुम्हें 10 बोरा आटा भिजवाना होगा। यहाँ सबको यहाँ पे भंडारा किया जाएगा, सबको खिलाया पिलाया जाएगा। वो व्यक्ति बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा कि मैं तो बहुत दूर से आया हूँ बाबा, और मैं तो पहाड़ों में घूमने आया था, और आप कह रहे हैं कि 10 बोरी आटा देने के लिए मेरे पास तो उतने पैसे भी नहीं हैं, उतनी दूर से आया हूँ, ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो बाबा ने कहा नहीं, हल्द्वानी जाओ, वहाँ सब व्यवस्था हो जाएगी, वहाँ से तुम 10 बोरे आटा यहाँ भिजवाओ और जो तुम्हारी लालसा है सब पूरी हो जाएगी। गया वो व्यक्ति हल्द्वानी और वहाँ उसने 10 बोरे आटे का इंतज़ाम किया। सब करने के बाद उसके पास इतना पैसा बच गया जिससे कि वो अपने घर सकुशल लौट सके। अपनी पत्नी के साथ वो घर लौट गया। ठीक 1.5 साल के बाद पुनः वो कैंची के आश्रम में आया और बाबा के चरणों पे गिर पड़ा और कहा कि बाबा आपकी वाणी सत्य हो गई है। उसकी गोद में एक बच्चा भी था, उससे पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तो बाबा जी ऐसे लोगों का प्रारब्ध बदल देते थे कुछ इस तरह की बातें करके। अपने उनकी एक ड्राइवर की भी एक घटना है जिसका जिक्र करना बहुत आवश्यक है। उनके साथ एक ड्राइवर हमेशा रहता था, जहाँ तहाँ बाबा को लेकर के जाता था। बाबा ने उससे कहा कि तुम्हें तो कोई संतान नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं बाबा जी, मुझे तो कोई संतान नहीं। कितने साल हो गए शादी के? उसने कहा कि 19 साल हो गए। जाओ तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, और ये लो ये सेव खाओ। बाबा के हाथ में सेव था, उसने सेव दे दिया अपने ड्राइवर। बाबा ने सेव दे दिया ड्राइवर को, और ड्राइवर हंसते खेलते अपना घर गया, और इस प्रकार से उसे संतान की प्राप्ति हो गई। बाबा सिर्फ अपने भक्तों को ईश्वर से जोड़ते ही नहीं थे, बल्कि उनकी
उनके दुख का निवारण भी कर दिया करते थे। सिर्फ वो उपदेश नहीं देते थे कि व्यक्ति अपने आचरण सुधारे, व्यक्ति को ये करना चाहिए, व्यक्ति को इस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए, प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा, जो जीवन में कष्ट है इसे तो उठाना ही पड़ेगा। बाबा इस तरह की कोई बात नहीं करते थे। जिसपे स्नेह दृष्टि पड़ जाए बाबा की, उसके सभी दुखों का निवारण बाबा नीम करोली जी महाराज कर दिया करते थे। बाबा के लिए कुछ भी असंभव नहीं था। जो बाबा जी के भक्त थे, बाबा जी का जो चरण स्पर्श करते थे और जिनके हृदय में बाबा के प्रति थोड़ी भी भक्ति अगर जागृत हो जाती थी तो बाबा उसके दुखों का निवारण कर देते थे। उसमें तनिक भी देर नहीं लगाते थे। और आज भी बहुत से ऐसे भक्त हैं जो बाबा की शरण में हैं, उनके दुखों का निवारण बाबा नीम करोली जी महाराज आज भी करते हैं। तो बड़े दयालु हैं, बड़े अद्भुत हैं। ऐसी छोटी छोटी बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिसके बारे में अगर कहा सुना जाए तो समय कम पड़ जाए। बाबा के दयालुता के इतने किस्से हैं, इतने कहानियां हैं, इतने प्रसंग हैं, और आज भी इस तरह की जानकारी प्राप्त होती है। उस पर कई किताबें बाबा के इस अनुग्रह पर लिखी गई हैं। नित्य नई लीलाएं आज भी बाबा करते हैं और अपने भक्तों को अनुग्रहित करते हैं। अद्भुत है बाबा, अद्भुत है उनके प्रसंग जो पढ़ने के बाद भक्तों के हृदय में भक्ति को जगा देते हैं। जय सिया राम।